नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे हम डिजिटल युग में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें पहले ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। पहले दोस्तों स्पर्श आया, उसमें अभी भी आपका पूरा डाटा सही नहीं हो पाया था। किसी पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है। अब दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि अब ईसीएसएस कार्ड में भी दवाई कराने के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा या बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। अब दोस्तों इनमें बहुत से कंफ्यूजन भी है। जैसे मेरे एक व्यूवर ने पूछा है दोस्तों, आप देख सकते हैं उनका मैसेज, सर ईसीएसएस में ओटीपी से इलाज होगा क्या? दोस्तों ऐसे ही कंफ्यूजन आपके भी होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट बनाए हैं। हाँ, ये आप चारों पॉइंट देखिए, आपको जो ये आधार बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम समझ में आ रही है या सुनने में आ रहा है, ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों अभी ये बोले कि हम आधार कार्ड को ईसीएसएस से लिंक करेंगे बायोमेट्रिक के लिए, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। तो दोस्तों क्या सरकार आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मानती है? तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको अगर ईसीएसएस की सुविधा आगे लेनी है तो ये आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये किन के लिए है या किन के लिए नहीं है, तो वो मैं आज के वीडियो में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों चारों पॉइंट इस प्रकार हैं, आप ये पॉइंट देख लीजिए। इन चारों पॉइंट में ही पूरा कवर हुआ है। पहला पॉइंट है, ईसीएसएस कार्ड में आधार बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा क्या? दूसरा, ईसीएसएस कार्ड में वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों है? तीसरा, ईसीएसएस कार्ड में सभी कार्ड होल्डर का आधार बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। और चौथा है, अब हम क्या करना चाहिए ईसीएसएस कार्ड का उपयोग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। दोस्तों जो पहला पॉइंट है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रिय या 2006 पेंशनर हैं, आप ये भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जो नए पेंशन आते हैं जो उनका तो आधार कार्ड लिंक है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल आधार बायोमेट्रिक की जो जरूरत पड़ती है, आप जब आप अपने इनपेल्ड हॉस्पिटल, जो इनपेल्ड हॉस्पिटल होता है उसमें जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जब आपको ये लगेगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों, क्या एक रेफरल सर्टिफिकेट बनवाया और रेफरल सर्टिफिकेट बनवा के आप इनपेल्ड हॉस्पिटल में जाते थे, ईसीएसएस क्लिनिक के थ्रू आप इनपेल्ड हॉस्पिटल में जाते थे, तो वहां पे आपका ट्रीटमेंट होता था। अब दोस्तों ये कहा गया है कि आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। हाँ, ईसीएसएस के लिए नहीं है कि आपको ईसीएसएस के लिए आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए कि वहाँ आपको बायोमेट्रिक लगेगा, क्योंकि आपका कार्ड लगते ही आपका फेस आ जाता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो आप इनपेल्ड हॉस्पिटल में दवाई कराएंगे उसके लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ईसीएसएस कार्ड में आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों है? तो दोस्तों जरूरत होने का रीजन ये रहा है कि बहुत से पेशेंट ऐसे निकले हैं कि उनको सिविल में ट्रीटमेंट किया गया, बहुत फर्जीवाड़ा किया गया। आप इनपेल्ड हॉस्पिटल में रेफर किए, आपने नॉर्मल दवाई ली और उन्होंने एक नया बिल बना दिया कि आपके किसी चीज का ऑपरेशन का बना के वो गवर्नमेंट को भेज दिया। लेकिन दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम कब आई, जब आपका वो फीवर या बीमारी आपको खो दी, कि अगर आपको कैंसर हुआ और कैंसर का बिल उन्होंने बना दिया, आपको पता नहीं चला। तो दोस्तों ये कुछ फर्जीवाड़ा हुआ होगा, या कुछ सरकार सोचती है कि फर्जीवाड़ा ना भी हो। देखिए दोस्तों, ये कदम इसलिए उठाया गया कि या तो गलती किसी ने कर लिया या करने वाले हो, तो उनको सावधानी से बचाव के लिए कि सिविल में एक फर्जीवाड़ा रोका जाए। आपकी दवाई आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको दवाई जो करा रहे हो वो दवाई पहले से कागजों में हो चुकी हो, इसीलिए कि जब आप हॉस्पिटल जाए तो आप ही हैं दवाई कराने के लिए, कि कोई दूसरा तो नहीं है। इसलिए कि आपका बायोमेट्रिक लगेगा कि आपके नाम की पर्ची गई, आपने रेफरल लिया तो रेफरल में तो सीधे एडमिट कर दिए और आपकी दवाई होने लगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपका बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों अब क्या क्या करना है वो मैं आगे के पॉइंट में आपको कवर करता हूं। तो आप सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे कि जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों सरकार समय समय पर आती रहती है। जैसे आपने देखा था कि स्पर्श में प्रॉब्लम हुई, तो उस स्पर्श में टू वे आइडेंटिफिकेशन ला दिया। तो ऐसे ही ईसीएसएस कार्ड में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आधार के थ्रू वो बायोमेट्रिक करा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, ईसीएसएस कार्ड में सभी कार्ड होल्डर को बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा।
तो दोस्तों बायोमेट्रिक तो सभी को ऐसा कंपलसरी कि नहीं कराना है। हाँ, आप ये कीजिए कि आप ये देखिए कि आपके जो ईसीएसएस कार्ड है, दोस्तों जैसा आपका ईसीएसएस कार्ड है, आप ये जानते हैं कि आपका तो या तो आधार से लिंक होगा या नहीं भी होगा। लेकिन दोस्तों आप अपने बच्चों का और किसी का भी आपको जब इमरजेंसी पड़ती है तो आप ईसीएस क्लिनिक न जाके इम्पेरियल हॉस्पिटल में डायरेक्ट इलाज कराने जाते हैं। तो उस समय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों आपको बायोमेट्रिक तो कराना पड़ेगा, आपको ईसीएस में ट्रीटमेंट के लिए नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन आपको जब इम्पेरियल हॉस्पिटल में जाते हैं सिविल के लिए तो आपको सभी का आप बायोमेट्रिक कराए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है, इसी के साथ मैं आपको चौथा पॉइंट, दोस्तों चौथा पॉइंट है अब हम क्या करें ईसीएस कार्ड में दवाई कराने के लिए। तो दोस्तों आपने अगर तीनों पॉइंट गौर से देखे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो ईसीएस पॉलीक्लिनिक ईसीएस पॉलीक्लिनिक में दवाई कराने के लिए आपको कोई भी का आपका आधार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बायोमेट्रिक की जरूरत आपको पड़ेगी जो आप इम्पेरियल हॉस्पिटल में कराते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसा आपका कार्ड है, आपका हो गया ईसीएस कार्ड, आपकी वाइफ का हो गया और आपके चिल्ड्रन का हो गया, जिनका भी है, तो आप उनका आधार से, आपका जो आधार लिंक है आपका इन ईसीएस कार्डों में, जो तीनों ईसीएस कार्ड हैं, आप ये ध्यान रखिए कि जो ईसीएस कार्ड आपने बनवाए हैं अगर आधार से लिंक है तो ठीक है, नहीं है तो आप वाइफ या बच्चों का आधार से लिंक करा दीजिए। तो आपको पता है आधार से जैसे आप सिस्टम, आप कहीं भी सर्विस सेंटर में जाएंगे तो ये सर्विस सेंटर में नहीं होगा, आपको आधार सेंटर में जाना पड़ेगा। और एक मोबाइल नंबर वो चालू हालत में रखिए। क्यों, आपको ये तो पॉलीक्लिनिक में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको आप आधार और मोबाइल नंबर जो लिंक कराया है, चाहे वाइफ के साथ चाहे बच्चों के साथ, तो वो लिंक करा के रखिए। आपको जब जैसे इम्पेरियल हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। बायोमेट्रिक लगाएंगे तो जिसका ईसीएस कार्ड है वही ट्रीटमेंट करा रहा है कि नहीं करा रहा है या दूसरा तो नहीं करा रहा है, तो ये हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अभी टाइम है दोस्तों, अभी ये कहा जा रहा है कि ये 1 अप्रैल से चालू होगा, तो अभी दोस्तों टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद आप इम्पेरियल हॉस्पिटल में नहीं करा सकते दवाई, आप दवाई करा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनको सभी का जो आधार कार्ड है और जो उनमें मोबाइल नंबर है उसको अपने ईसीएस कार्ड से लिंक करा दीजिए। आपको 3 या 4 दिनों में ये लिंक हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपके आधार से जब लिंक हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर तो आप ईसीएस कार्ड में लिंक हो जाएगा, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, बस कोशिश ये करना है कि जैसा आपने ईसीएस कार्ड बनवाया था, कुछ आपको प्रॉब्लम तब आएगी कि आपके नेम में मिसमैच हो, या आपने बच्चों का जैसा बनवाया होगा आधार कार्ड, अगर आपने नेम करेक्ट कराया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो तो आपका आधार कार्ड और ईसीएस कार्ड एक सेम जैसा होगा और आपके बायोमेट्रिक से वो मिसमैच नहीं होगा। हाँ, थोड़ा नाम में अगर प्रॉब्लम होगी तब मिसमैच होगी। आई होप दोस्तों मैंने आपको ईसीएस कार्ड के लिए जो बताया है वो सिर्फ एक जानकारी, दवाइयों को ईसीएस कार्ड में जो हम कराते थे, कार्ड लेके पॉलीक्लिनिक में दवाई कराते थे तो वो आपकी दवाई हो जाती थी, लेकिन जब आप इम्पेरियल हॉस्पिटल में जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी। हाँ, अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।